हेलो स्टूडेंट, मैं राजू सर। और मैं आपको प्रिपेयर कर दिया था कि लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों को बनने की स्थितियों के बारे में हमको स्टडी करना था। तो आइए देर नहीं करते हुए अपने कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, ठीक है। तो लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों को बनने के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले स्टडी अबाउट इट हम लोग करें कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, when object lies at infinitive, जब वस्तु अनंत पर हो। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, समझ में आएगा आपको। ये उत्तर लेंस है, ठीक है। उत्तर लेंस में वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पे। अगर वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली किरण लेंस या अपवर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलेगी आपको ऑलरेडी पता है। एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी जिसको बोलते हैं फोकस। तो आप स्टूडेंट याद दिमाग में एक बात रखिए, जो वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, उत्तर लेंस के सामने। जब वस्तु अनंत हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक रूप से कट रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है? उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा। वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको क्लियर कीजिए जल्दी। जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है। हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। 2 नंबर, यह वस्तु अनंत 2f के बीच हो। when object is between 2f and infinitive। फिगर पे गौर करिएगा। ये हो गया। देखिए स्टूडेंट, ये है फोकस नंबर 1 और ये है सी को वक्रता त्रिज्या है तो 2f लिख सकते हैं। 2f है, 2f1। इस तरह यहाँ पर f2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया प्रीवियस वीडियो में कि लेंस की 2 फोकस दूरियाँ होती हैं और 2 वक्रता त्रिज्याएँ होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट समझिएगा, जब इन्फिनिटी में वस्तु को रखे थे, इन्फिनिटी भी यहाँ पर होता है, ठीक है। इन्फिनिटी भी यहाँ से। अब वस्तु को इन्फिनिटी और 2 के बीच में जब रखे थे, उसी को हमने बोला था अनंत पर, वो समझ लीजिए। अब देखिए अनंत और 2 के बीच स्टूडेंट हमको समझना है, ठीक है। अनंत और 2 के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब देखिए, फिगर ड्रॉ करिए इस तरह। कोई वस्तु आती है मुख के समानांतर तो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। सबसे पहले ये ड्रॉ आपको कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और दूसरी किरण को आपको सेंटर से गुजारना है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। 2f यहाँ पे समझिए, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनता है। f और 2f समझिएगा, दूसरे साइड को डिनोट करता है। f2 दूसरे साइड को डिनोट करता है, ठीक है। f और 2f के बीच बनता है। तो प्रकृति देखिए क्या हो गया यहाँ पर, वास्तविक किरणों का वास्तविक कटान से बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए वास्तविक उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इमेज के प्रकार में हमने पढ़ा दिया है। और उसके बाद कार में समझिए कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। उम्मीद कर पा रहे ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। रिवाइज करके देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितना कम समय का वीडियो होगा, एमबी भी हमारा कम भी होगा, आपके लिए भी सही होगा, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ लेके आएंगे? अनंत था, अनंत और 2f, अब 2f लेके आएंगे। यह वस्तु 2f पर स्थित हो, when object is at 2f। फिगर इसका ड्रॉ कर लीजिएगा, नोट से बढ़िया से बनाइएगा। जब वस्तु
टू एफ पर। टू एफ का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, क्योंकि आर बराबर टू एफ होता है, अच्छी तरह से आप समझते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु को टू एफ रखेंगे तो प्रतिबिंब भी टू एफ पर ही बनेगा। मुखक के समानांतर कोई भी किरण जाएगी तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। उसके बाद इसको अगर लेके जाएंगे तो ये कटेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये टू एफ हो गया। तो जब वस्तु टू एफ पर होता है उसका प्रतिबिंब भी टू एफ पर बनता है। प्रकृति समझना है कैसे बनता है। प्रकृति हो गया वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, कितनी बार मैं तो बोल ही रहा हूँ, जानते भी होंगे। कार्य वस्तु के बराबर, तो उत्तल लेंस का वो कौन सा कंडीशन जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जिस बिंदु पर रखते हैं लेंस के साइड दूसरे बिंदु पर उसी बिंदु पर बनता है। मैंने टू एफ पर रखते हैं तो टू एफ पर ही बनता है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक उल्टा बनता है, अभी सब में वास्तविक उल्टा ही बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए वस्तु को कहाँ लिखेंगे, टू एफ पे लेके, टू एफ पे हमने रखा था, अब टू एफ और एफ के बीच में रखेंगे। जब वस्तु एफ तथा टू एफ के बीच when object is between f and 2f, समझ पा रहे हैं। f और 2f के बीच में वस्तु रहेगा तो क्या होगा। इसके लिए बस इमेज ड्रॉ करना है, आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हो गया 2f और यहाँ पर हो गया f। वस्तु को f और 2f के बीच में रखते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो जाएगी दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरी साइड का ये फोन पहला साइड मान लीजिए, इसको दूसरा साइड मान लीजिए। और यहाँ पे जब वस्तु को एफ और टू एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर F2 है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है 2f, यहाँ पर 2f है तो 2f और अनंत के बीच बनता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, 2f पर प्रतिबिंब इसके पीछे वाले में प्रीवियस में बन चुका है, 2f पर प्रतिबिंब बन चुका है। तो अब और भी वस्तु को नज़दीक लेके आएंगे तो और उधर बनेगा। तो याद रखिएगा यहाँ प्रतिबिंब ये f है, ये 2f है, 2f और अनंत के बीच बनता है प्रतिबिंब, 2f और अनंत के बीच बनता है। तो प्रकृति लिख लीजिए, ये भी वास्तविक उल्टा है। वास्तविक उल्टा आकार में क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें वस्तु से होगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 हो गया। 5 जब वस्तु F पर स्थित हो, फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पर रखेंगे वस्तु को फोकस पर रखेंगे। पहले ड्रॉ करेंगे किरण जो मुखक के समानांतर है। मुखक के समानांतर कोई भी किरण आएगी तो वो कहाँ जाएगी, अनंत पे जाएगी। फोकस से गुजरते हुए अनंत पे जाएगी। यहाँ से किरण गुजरते हैं, यहाँ पर बढ़िया से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए किरण समानांतर है, अनंत पर मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी इन्फिनिटिव। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और जब अनंत पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। सिंपल बात है, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति क्या होगा, ये भी वास्तविक उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा आकार वस्तु से बहुत बहुत बड़ा। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट केस हम लोग देख लेते हैं। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट केस क्या है,
नोट है, स्पेशल है। जब वस्तु एफ तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। अभी जितनी भी कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है, लेकिन एक ऐसा स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट केस है, पूछा भी जाता है परीक्षा में, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब when object is placed between F and optical center। समझ रहे हैं स्टूडेंट? इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वस्तु रखते हैं, ठीक है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ठीक है। यहाँ पर किरण एक जाएगी मुख के समानांतर, मुख के समानांतर किरण जाएगी, वो हमेशा आप जानते हैं निश्चित पिंड जाती है, जिसका नाम क्या है, फोकस। अब चलिए यहाँ पे ये फिगर पे फोकस करना है आपको। एक किरण लेते हैं जो यहाँ से जाती है और इन दोनों को पीछे मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे निश्चित बिंदु पर मिलता है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, तो अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। देखिए ऐसी स्पेशल यही केस है उत्तल लेंस में, जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण नहीं, लेंस जिधर रखा जाता है लेंस के तरफ ही बनता है, अब वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है। इसमें ए बी देखिए, तीर वस्तु का जो मुख है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर मुख ऊपर की तरफ मतलब सीधा है, जैसे वस्तु वैसे ही प्रतिबिंब है। तो स्टूडेंट ये समझ रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, याद रखिएगा, पूछेगा। और उत्तल लेंस में वो कौन सी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है? तो जब वस्तु को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, तो वैसी घटना घटती है। और ऐसी स्थिति में ही सरल सूक्ष्मदर्शी काम करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, जो इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया जाता है मेरे दोस्त। आपसे ये भी पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। तो आप फिर समझते हैं कि उत्तल लेंस में तो अधिकांश स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इस स्थिति में सरल सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है जब वस्तु एफ और प्रकाशीय सेंटर के बीच में होता है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ओके, तो आइए प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति काल्पनिक सीधा आकार वस्तु से बड़ा है। इसे आइए याद करने का एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, ठीक है? ट्रिक फॉर रिमेंबर। इसे स्टूडेंट ट्रिक फॉर रिमेंबर कैसे आप याद कर सकते हैं, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मैं तो हर चीज़ में आपको ट्रिक बताते रहता हूँ। वस्तु स्थिति प्रतिबिंब स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर। इसको आप लिख लीजिए आई का एफ। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर रहेगा? जब वस्तु 2f पर होगा तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, और जब वस्तु 2f और f के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच बनेगा। ये कंडीशन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब पांचवा है, जब वस्तु 2f नहीं f पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा।
यहाँ पर मेंशन किया गया है आई बराबर में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माने अनंत, ठीक है, एफ माने फोकस। इन्हीं टर्मोलॉजी में तो एक्सप्रेस कर दिया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो वस्तु अनंत पर हो मतलब आई फोकस करना है बस। आई का क्या होता है एफ, तो एफ का क्या हो जाएगा आई, ऐसा भी कर सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। दो कंसेप्ट क्लियर। जब वस्तु आई और 2f के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है। जब वस्तु f और 2f के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब आई और 2f के बीच बनता है, एकदम अपोजिट है। जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पर बनता है। तो इसी से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जब वस्तु 2f और f के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच बनता है। जब वस्तु f पर होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल लेंस में अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। इमेज कंडीशन, कॉनकेव लेंस, जब वस्तु स्टूडेंट समझिए, जब वस्तु अनंत पर होता है, अनंत से जो किरणें आती है मुख अक्ष के समानांतर आती है। यहाँ से किरणों को बाहर की तरफ फोकसित कीजिए क्योंकि किरणों को अपसरित करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको। ये पीछे की तरफ मिलाइए, इसको पीछे की तरफ मिलाइए, आपको एक पॉइंट प्राप्त होगा, ये फोकस। देखिए इसमें किरणों को काल्पनिक तरह से मिलाया जा रहा है, यानी कि वास्तविक रूप से किरणें मिल रही है। काल्पनिक रूप से मिल रही है तो प्रतिबिंब भी काल्पनिक बनेगा, इसलिए इसमें आप बोल सकते हैं प्रकृति प्रतिबिंब काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनना है, ठीक है। और यहाँ पर आकार समझिए, आकार होगा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बनेगा और बहुत बहुत छोटा बनता है। स्पेशली अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है और काल्पनिक सीधा बनता है। देखिए प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपने गॉट कर लिया होगा। चलिए तो आइए एक टॉपिक यहाँ, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो ऐसे स्टडी ये देखा जाए तो इसका लास्ट ईयर समझ लीजिए बढ़िया से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर, बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, ये अनंत हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशीय केंद्र। तो स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, सबसे पहले रे ऑफ लाइट गुजारते हैं जो मुख के समानांतर होती है, तो ये तो किरणों को अपसरित करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। अपसरित करेगा तो ये किरणें पीछे आके मिलती हुई प्रतीत होंगी, फोकस में मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक दूसरा किरण ले लीजिए जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है सीधे गुजर जाता है, आपको पता है। तो आप समझिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा, दिख भी रहा है कि वस्तु से छोटा है, ठीक है। तो इसको अगर ए बी आपने सपोज किया तो इसको ए डैश बी डैश सपोज कर लीजिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वस्तु का प्रतिबिंब एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। तो प्रकृति लिख लीजिए, प्रकृति क्या होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक
अकाल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक सीधा। आकार की बात किया जाए, साइज की बात किया जाए तो ये वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि वो कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है और काल्पनिक बनता है, तो वो मेरे दोस्त कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। वो अवतल लेंस होगा। हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा और काल्पनिक। छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इस लेंस में, अवतल लेंस में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सभी प्रकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है? सभी प्रकार का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी, वस्तु यहाँ पर देखा जाए तो छोटा भी, बराबर भी और बड़ा भी, वास्तविक भी, काल्पनिक भी, सभी प्रकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो मेरे दोस्त उसका आंसर होगा कौन सा? आप खुद बताइए। उत्तल लेंस। एक और बात मेरे दोस्त ने बताया था, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बोला जाता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।